नमस्कार। इतिहास का वह महान योद्धा जिसके युद्ध कौशल और वीरता को देख अकबर की को भी बीच युद्ध से भागना पड़ा था। वैसे तो भारत की भूमि वीर गाथाओं से भरी पड़ी है, पर कभी कभी इतिहास के पन्नों ने उन वीरों को सदा के लिए भुला दिया जिनका महत्व स्वयं उस समय के शासक भी मानते थे और उन वीरों के नाम से थर थर काँपते थे। आज हम आपको उन्हीं में से एक ऐसे वीर की कहानी बताएंगे जो आपने पहले शायद ही कभी पढ़ी होगी। वह वीर उस स्वाभिमानी और बलिदानी कौम के थे जिनकी वीरता के दुश्मन भी दीवाने थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए, अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले जिनके सिर काटने पर भी लड़ लड़ कर जुझार हो गए। तो आइए जानते हैं उनकी संपूर्ण सच्ची कहानी। आइए तो आज हम बात करते हैं वीर योद्धा भांजी जाडेजा की, जिन्होंने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया था और मारा था। यह सच्ची कहानी है एक वीर हिंदू योद्धा की जिन्होंने अकबर को हराकर भागने पर मजबूर किया और कब्जे में ले लिए उनके 52 हाथी, 3530 घोड़े, पालकियाँ आदि। बात उस वक्त की है जब विक्रम संवत 1633 यानी 1576 ईस्वी में मेवाड़ गोंडवाना के साथ साथ गुजरात भी युद्ध में मुगलों से लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं अकबर और उनके सेनापति कमाल संभाले हुए थे। इसी बीच अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण करना चाहा। तब वहाँ के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर, आज का जामनगर, के राजपूत राजा जाम सताजी जडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति वीर योद्धा भांजी जाडेजा। सभी राजपूत योद्धा देवी दर्शन और तलवार शास्त्र पूजा कर जूनागढ़ की ओर सहायता के लिए निकले, पर मां भवानी को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की स्वजातीय विशाल सेना के सामने लड़ने से अचानक साफ इनकार कर दिया। वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया और नवानगर के सेनापति वीर भांजी जाडेजा को वापस अपने राज्य लौट जाने को कहा। भांजी और उनके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए और भांजी जाडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है, या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर। वहाँ सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण होगा। आखिर सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों में थी। उन्होंने मजेवाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। अंततः भांजी जाडेजा ने मुगलों के तरीके से कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया और इसके बाद सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट का स्मरण करके युद्ध कौशल की ओर निकल पड़े। आधी रात और युद्ध शुरू हुआ। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस रात हजारों मुगलों को काटा गया और मिर्जा खान को भी भागकर खड़ा होना पड़ा। सुबह तक युद्ध चला और मुगल सेना अपना सामान युद्ध के मैदान में ही छोड़ भाग खड़ी हुई। बादशाह अकबर, जो कि सेना से कुछ किलोमीटर दूरी पर था, वो भी उसी सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़ भाग खड़ा हुआ। उनके साथ युद्ध में मुगल सेनापति मिर्जा खान भी था। इस युद्ध में भांजी ने बहुत से मुगल मनसबदारों को काट डाला व हजारों मुगल मारे गए। नवानगर की सेना ने मुगलों का 20 कोस तक पीछा किया। जो हाथ आए वो काट दिए गए। अंततः भांजी जाडेजा ने मजेवाड़ी में अकबर के शिविर से 52 हाथी, 3530 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद राजपूती फौज सीधी जूनागढ़ गई। वहां नवाब को कायरता का जवाब देने के लिए जूनागढ़ के किले के दरवाजे भी उखाड़ दिए। ये दरवाजे आज जामनगर में खांबलिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहाँ लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने नवानगर महाराजा साताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूरू, बाहर सहित 24 गांव और जोधपुर परगना काठियावाड़ वाला नवागढ़ रियासत को दे दिए। कुछ समय बाद बदला लेने की मंशा से अकबर फिर आया और इस बार उसे दोबारा तामचान की लड़ाई में फिर हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध का वर्णन सौराष्ट्रनु इतिहास में भी दर्ज है, जिसे लिखा है शंभू प्रसाद देसाई ने
उसमें भी प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा विभा विलास तथा यदुवंश प्रकाश जो कि मवदान जी रत्नू ने लिखी है, उसमें भी इस अद्भुत शौर्य का गाथा का वर्णन है। दोस्तों, ऐसे और भी कई गुमनाम योद्धा हमारी पावन भूमि पर हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता की मिसालें दी है, लेकिन उन वीरों की गाथा बस किस्से कहानियों में ही सीमित रह गई है। तो मेरी आपसे विनती है कि हमें उन वीरों की वीरता के बारे में जानना चाहिए और सभी को अपना गौरवशाली इतिहास बताना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने देश के वीरों के बारे में जाने और गर्व महसूस करें। जय भारत माता की, जय हिंद।